हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं, जब भी आपके सामने है आप रेजोनेट कर सकती हैं। क्या आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे? अगर ये नॉन कांटेक्ट है तो हम चेक करते हैं कि अगर क्या आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है ये रिलेशनशिप 5 साल पहले खत्म हो, 10 साल पहले खत्म हो, ये 6 मंथ पहले खत्म हो, 7 मंथ पहले खत्म हो। तो हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे। प्लीज माइंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन क्या मेरे व्यूवर को कांटेक्ट करेंगे? प्लीज माइंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को कांटेक्ट करेंगे? क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? ओके। क्या आपके पार्टनर, आपके पर्सन पार्टनर जो भी हैं, क्या आपको कांटेक्ट करेंगे? 4 ऑफ सूट आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। रात में बहुत ज़्यादा, रात का टाइम उनका ऐसा होता है, वो आपको कोई ऑफर प्रोवाइड करना चाहते हैं जिसके बारे में वो अक्सर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करा है। आपने कोई ऑफर की डिमांड की थी लास्ट टाइम इस पर्सन से, जब आप लोगों के बीच शायद डिस्टेंस आया, कोई नेगेटिविटी आई, जब आपको पता चला ये पर्सन आपको कुछ शायद आपको समझ में आई, पर्सन आपको कुछ देना नहीं चाहता, कोई आपको ऑफर नहीं देना चाहता, सिर्फ इसी तरीके का रिलेशनशिप चाहता है। ठीक है, रात के टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, इसका दिल सिर्फ आपके पास है। जब भी एक एक साइलेंट होता है इसकी लाइफ में, शोर खत्म होता है, जब ये सिर्फ अपने सेल्फ के साथ होता है, तब ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ये आपको मिस करता है। बिल्कुल यहाँ पर कोई ना कोई कमिटमेंट से रिलेटेड यहाँ पर इशू रहा है आप लोगों के बीच। जो ये नो कांटेक्ट आया या जो जो भी हुआ आप लोग के बीच, साइकिल एंड हुई, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया था। ठीक है, ये लवर आप, ऐसा हो सकता है आप लोग डिफरेंट कास्ट कल्चर, डिफरेंट जगहों, डिफरेंट चीज़ों से आ सकते हैं। या तो आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोगों का कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू रहा है, आप लोगों के बीच डिस्टेंस रहा है, आप लोग मिल नहीं सके हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक दूसरे को डेट नहीं किया है, आप लोग का मिलना भी इशू रहा है इस पर्सन के लिए। ठीक है, आप इस पर्सन से मैरिज डिमांड कर रहे थे, इस पार्टनर से आपने मैरिज डिमांड करी थी। ठीक है, ये इस पर्सन को पता है आप कुछ गलत नहीं मांग रहे थे। ये पर्सन इस बात को सोचता है आपने कोई गलत नहीं मांगी, इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन मांगी। कोई 4 4 नंबर से यहाँ पर कुछ ना कुछ कनेक्ट हो सकता है। सक्सेस, 6 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स की, मुझे 10 ऑफ पेंटिकल की यहाँ पर एनर्जी दिखी है। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड, इसको ऐसा लगता है इसने कुछ गलत कर दिया इस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा इसने गलत डिसीजन मेकिंग करी, ये कंफ्यूज हो चुका था। अगर ये चाहता तो आपको डिसीजन मेकिंग कर कर आपको कमिटमेंट, आपको जस्टिस दे सकता था। इसको ऐसा लगता है इसने कोई यहाँ पर गलत डिसीजन मेकिंग करी, इसने कोई यहाँ पर कोई गलत स्टेप लिया है, इसने यहाँ पर कुछ वो करा जो इसको करना नहीं चाहिए था। इसने लोगों की बहुत ज़्यादा सुनी है, कान का कच्चा हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर डिपेंड करना, लोगों की बहुत ज़्यादा बातें सुनना इस पर्सन की आदत रही हो सकती है। लेकिन उसको ऐसा लगता है मैंने गलती कर दी, अब मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी, क्योंकि मिस करता है, आपको याद करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कर नहीं पाया ये आपके लिए। दी फूल, एक बिगनिंग करना चाहता है, बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, एक बिगनिंग, एक स्टार्ट करना चाहता है। अब रिस्क टेकिंग करना चाहता है, बिना सोचे समझे एक स्टार्ट, एक बिगनिंग, एक बिना सोचे समझे आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। पास्ट की चीज़ें पास्ट में छोड़कर एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। ये एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है। अगर पास में ये डर रहा था आपके साथ आगे बढ़ने से पहले, आपको कमिटमेंट देने से पहले, आपके साथ कोई रिश्ता बनाने से पहले, बिल्कुल यहाँ पे कोई कमिटमेंट लेकर, कमिटमेंट की बात को लेकर आप लोग के बीच ब्रेकअप हुआ है। आप लोग का ये पर्सन एक ये आपकी ज़िंदगी से गया है, इट मीन्स ये नो कॉन्टैक्ट नहीं, काफ़ी टाइम से हो सकता है आप लोग का ब्रेकअप हुआ है। किसी कमिटमेंट की आप लोग के बीच यहाँ पर आर्गूमेंट रही है, इस पर्सन से आपने कमिटमेंट डिमांड करी है। ये पर्सन कंफ्यूज रहा है, इसने लोगों से बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेने की कोशिश करी जिन्होंने इसको गलत गाइड किया। यहाँ पर इसको रिस्क लगा, इसने रिस्क टेकिंग नहीं करी। इसको एक आपके लिए एक बड़ा कदम लेना, एक आपको कमिटमेंट देना कि बाद में निभेगी या नहीं निभेगी, मैं डिसीजन मेकिंग कर तो लूँ, मैं अपनी फैमिली को मना तो लूँ, और अगर यहाँ पर कुछ गलत हो गया तो फिर क्या होगा, ये सब कुछ मेरे सर आ जाएगा। ये सिचुएशन से ये सोच कर पीछे हट गया, लेकिन ये आपको मिस करता है, याद करता है। क्लैरिफाई 4 ऑफ सूट, बिल्कुल 9 ऑफ सूट की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है। आप रातों में आप इसकी सोचों में सवार रहते हैं इसके ऊपर। ये आपको क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है। इसको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स किसको नीड है, ये चाहता है
जो उसको चाहिए था वो उसको यूनिवर्स ने प्रोवाइड किया था। एक एक स्पिरिचुअल पर्सन, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये आया, एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक गाइड करने वाला, एक इमोशनल सपोर्ट देने वाला, एक मदरली केयरली नर्चर करने वाला स्लीपलेस नाइट में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को। ये याद करता है रात में, अक्सर आपकी पिक्चर देखता है, आपके इमोशंस, आपने जो इसके साथ एक आपने जो इसको इमोशनली आपने जो इसको संभाला, उस चीज़ का इसको क्रेव है, ये आशिक है उस चीज़ पे कि आपने इस तरीके से इसको गाइड करा, संभाला, हर चीज़ को देखा इस सिचुएशन में, ठीक है। एक ऑब्सेसिव वाली एनर्जी है कि आपको जैसे इसके आपके जो इमोशंस हैं वो इसको इसको चाहिए, इसको चाहिए थे, जो इसकी ज़िंदगी को फुलफिल कर रहे थे, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं दे सका आपको, इसको कमिटमेंट का मसला रहा। आप लोग के बीच कोई एक, शायद आप उस एज के नहीं जो आपने इसको आप इसको कमिटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सके, या तो आपके पास कोई फाइनेंसेस नहीं थे, लेकिन आप इसके साथ कनेक्टेड थे। आप आपके साथ यहाँ पर कोई मेजर इशू रहा है। किंग ऑफ कप्स देखें, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स भी देखा था हमने, ये रहा क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए आप एक ऑब्सेसिव एनर्जी रखते हैं। बस ये पर्सन आपको वो प्रोवाइड नहीं कर सका जो आपको चाहिए था, इसलिए आपको इस सिचुएशन को छोड़ना पड़ा, या आप लोगों के बीच जो भी आर्ग्यूमेंट आई वो किसी कमिटमेंट की वजह से आई। लेकिन आप लोग एक दूसरे को मिस करते हैं, एक दूसरे को, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको कंप्लीट करता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये मुझे कंप्लीट करती है या करता है, ठीक है। इसके माइंड में आपकी 24/7 या आपको सोचता है, घड़ी की सुइयों के साथ इसके माइंड में कुछ ना कुछ आपके लिए, आपकी कभी किसी आदत को याद करता है, कभी किसी बात को याद करता है, लेकिन एक स्लीपलेस नाइट है इसकी। रात में ज़्यादातर आपकी पिक्चर्स देखना, आपके बारे में सोचना, आपके वॉइस नोट सुनना, आपकी पास्ट कन्वर्जेशन को सुनना। आप लोग के बीच कितनी भी टाइम हो चुका है इस सिचुएशन को एंड हुए हुए, लेकिन यहाँ पे मुझे आप लोग का कैरियर प्रॉब्लम लग रहा है, कोई फाइनेंसिस इशू लग रहा है, आप यहाँ पर कैरियर पे बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं। आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेसिव एनर्जी रखते हैं, ना आप इसके बिना रह पाते हैं, ना ये आपके बिना रह पाता है। थोड़ी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, अपने इमोशंस लेकर बैठा हुआ है। आप भी इस वक्त अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ये भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक दूसरे को भूल चुके हैं, ना आप भूले ना ये भूला है, आप भी अपनी जगह चुप है और ये भी अपनी जगह चुप है, आप भी अपनी एक जगह एक साइलेंटली आप इसका वेट कर रहे हैं, तो ये भी एक डिप्रेसिव एनर्जी में है, किस तरीके से सिचुएशन को आगे की तरफ मूव करें, ठीक है। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड का कट क्यों है, क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड। 3 ऑफ कप्स, रिकंसाइलेशन करना चाहता है, इसको यहाँ पर रास्ता नहीं मिल रहा आपके साथ कनेक्ट होने का। यहाँ पर रिकंसाइलेशन, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू मूव चाहता है, पुरानी बातों को छोड़कर आपकी तरफ कोई अपॉलॉजी लेकर आना चाहता है, लेकिन इसके पास अभी भी वो नहीं है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच ब्रेकअप आया है। आप इसकी विश फुलफिलमेंट की तरह हैं, ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है, कहीं ना कहीं ये आपके मैसेज का भी वेट कर रहा है। आप भी इसको कोई टेक्स्ट कर देंगे तो ये आपके साथ कनेक्शन की तरफ आगे आएगा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है आप रिजेक्ट कर देंगे, इसके पास वो नहीं है जो आपको चाहिए, इसलिए डर के मारे आपकी तरफ कोई मूव नहीं कर रहा है। इसके पास वो है जो दोबारा इस रिलेशनशिप को सिर्फ स्टार्ट कर सके, इतना ही आपको इस वक्त दे सकता है। बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके आपके जो आपके मुताबिक ऑफर आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। बहुत अट्रैक्टिव है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, डर के मारे नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी इसके पास वो नहीं है जो आपको चाहिए, जो आपको यहाँ पर इस सिचुएशन को स्टार्ट करने के लिए नीडेड है। विक्ट्री, इक्वल गिव एंड टेक, सक्सेस, अट्रैक्शन, एक पैशनेटिव एनर्जी दोबारा लाना चाहता है रिलेशनशिप में, एक स्पार्क वापस खड़ा करना चाहता है, एक स्पार्क लाना चाहता है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो बिल्कुल एक एंड पॉइंट पर आ चुका है, यहाँ बिल्कुल जो एंडिंग पे आ चुका है, ठीक है। एक स्लो है ये पर्सन, लेकिन श्योरली इसको पता है ये आपके साथ वापस कनेक्ट करेगा, ये वापस इस सिचुएशन को एक दफ़ा दोबारा बिल्ड करेगा। दैट एक एंडिंग की एनर्जी, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी में ये आना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है आप इसके सोलमेट हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है 8 ऑफ कप्स। लेकिन आप वॉक अवे कर रहे हैं, सिचुएशन को एंड कर कर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको चाहिए सक्सेस, आपको चाहिए यहाँ पर एक एक ऑफर, आपको चाहिए यहाँ पर एक कंप्लीट रिलेशनशिप। आप
ये नहीं है कि आप इसको मिस नहीं करते, आप मिस करते हैं, लेकिन आप इससे एक ऑफर चाहते हैं, पैंटिकल ऑफर चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के लिए एक सिक्योरिंग कोई ऑफर चाहते हैं, कि स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो आपको लगे कि हाँ ये रिलेशनशिप में और अरसा भी गुजारना एक सेफ है। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सिचुएशन को एंड करके आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये कार्मिक सिचुएशन लगती है, आपको ऐसा लगता है इतना स्लो है ये पर्सन कि ये आ ही नहीं रहा, आपकी तरफ मूवमेंट ही नहीं कर रहा, आप इंतज़ार कर रहे हैं कब आपकी तरफ ऐसा मूव लेगा कि आपको कोई ऑफर या कोई रिलेशनशिप आपको ये प्रोवाइड कर सके, आपको कुछ सर्व कर सके। ये आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा। इसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? टेम्परेंस, बैलेंस लाना है सिचुएशन में। ये पर्सन आपसे कनेक्ट जरूर करेगा, आपको कोई कांटेक्ट करेगा, आपको आपको आपके साथ बैलेंस लाने की ख्वाहिश है और ये बैलेंस करेगा, लेकिन ये स्लो बहुत है। क्लैरिटी लाना है इसका नेक्स्ट एक्शन है सिचुएशन में, बैलेंस लाना, क्लैरिटी लाना, आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना, क्योंकि अपने इंट्यूशन को सुन रहा है, ये इंट्यूशन इसको गाइड कर रही है आपकी तरफ, ये कोई पेंटिकल लेके जाए, कोई ऑफर आपको प्रोवाइड करे, ठीक है, लेकिन कॉन्फ्लिक्टेड चल रहा है, इसकी लाइफ में कोई ड्रामा है, कोई लोग हैं जिसको आपकी तरफ इसकी इसका इसका एक नेगेटिव, जिनके साथ कार्मा चल रहा है, कोई नेगेटिव कार्मिक लोग हैं जिनके साथ इसका कोई कार्मा कनेक्टेड है, कोई इसके लाइफ में कोई इसके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई 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 कुलीग हो सकता है, कोई है जो कार्मिक सिचुएशन क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। दी लवर बिल्कुल आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, आपको एक एम्प्रेस की तरह दिखता है, आपके साथ एक कनेक्शन को बिल्ड करना चाहता है। इसका नेक्स्ट एक्शन ये होगा अपनी लाइफ के लिए, ये अपनी लाइफ में जो भी इसके लिए रुकावट बन रहा है, क्योंकि लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, देखिए आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है और एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, इसके लिए बर्डन सम सिचुएशन है जो आपके लिए दूर रहना, यहाँ पर आपके साथ एक दूरी जो इसकी आई हुई एक बर्डन सम सिचुएशन की तरह है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, चाबी इसके पास है, ये डोर यही ओपन कर सकता है, इसके पास ये हुक्म का इक्का, ये रिलेशनशिप को दोबारा रीस्टार्ट कर सकता है। ये बात इसको समझ में आ गई। सॉरी मेरी टेबल थोड़ी सी डिस्प्लेस और हिल गई है, ठीक है। एक ये सारा वजन अब गिराना चाहता है अपनी लाइफ में, इतना बर्डन ये कैरी नहीं कर सकता जो ये बर्डन उठा ना सके, इस बर्डन को फेंकने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, एक एम्प्रेस की तरह दिखता है, लवर की तरह दिखता है, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है आपकी, आप इसकी हर हर वो चीज़ कंप्लीट करते हैं जिसको चाहिए आपकी अपनी ज़िंदगी में, आप इसके लिए एक कंप्लीट विश कम ट्रू की तरह आप इसकी ज़िंदगी में हैं, ठीक है। कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी से अब वो चीज़ ये उस चीज़ का बोझ नहीं उठाएगा जिसका बोझ ये उठा नहीं पा रहा है, इसको ये बात समझ में आ चुकी है। इतना ही आपको अपने ऊपर बर्डन रखना चाहिए जितना आप कैरी कर सको, और अगर आप वो कैरी नहीं कर सकते, वो बर्डन आपको अपने ऊपर से उठा के फेंक देना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये पर्सन आपकी तरह आपको कांटेक्ट करेगा, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को कांटेक्ट करेंगे? प्लीज़ मैजिसन स्पीड गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को कांटेक्ट करेंगे? आप लोग का कास्ट कल्चर या कोई आप लोग का डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच, वो बैलेंस आने के लिए भी कुछ फैमिली इशू हो सकता है जिससे इसको फाइट करनी पड़ेगी, इस साइकिल को, इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, इस साइकिल को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अब ये डिफेंसिव हो जाएगा फैमिली की तरफ, अगर पास्ट में आपकी तरफ रहा है तो अब फैमिली की तरफ डिफेंसिव हो जाएगा। इसको बाय हुक और क्रुक एक बैलेंस चाहिए आपके साथ, एक टेम्परेंस, एक हीलिंग एनर्जी चाहिए, सिचुएशन को हील करना है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा होप दिखती है, आपसे होप मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, ये जानता है आप एक कंप्लीट पर्सन की तरह हैं, आपकी तरह कोई पर्सन नहीं मिल सकता। इसको इंट्यूशन को सुन रहा है, इंट्यूशन कह रही है कि आपसे कनेक्ट करे, आपको मैसेज करे, ये बर्डन सम सिचुएशन उस वक्त ख़त्म होगी, ये इसका जो ये बर्डन है ये उस वक्त इसकी ज़िंदगी में एंड आएगा जब ये अपॉलॉजी लेकर ये आपकी तरफ मूवमेंट करेगा, आपका वेट उस वक्त ख़त्म होगा जब ये आपकी तरफ एक माफ़ी का हाथ बढ़ाएगा, एक सॉरी का हाथ बढ़ाएगा। ये जानता है इसने आपके साथ गलत करा है, ये आप इसको बेहद पसंद करते हैं और ये आपको बेहद पसंद करता है, आपको एक एम्प्रेस की तरह दिखता है। ये वेटिंग एनर्जी आप लोगों के बीच खत्म होगी, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, आप काफ़ी अरसे से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में ये आपसे कांटेक्ट करे, जो भी इसकी तरफ की सिचुएशन है ये आपको बताए, जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपसे एटलीस्ट कांटेक्ट तो करे, तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा। प्लीज़ मैजिसन स्पीड पे मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या मेरे व्यूवर को कांटेक्ट करेंगे? परसेप्शन, इसका परसेप्शन बदल रहा है, नज़रिया चेंज हो रहा है, डिवाइन इसको गाइड कर रही है, मैं बार बार कह रही हूँ, अ मूवमेंट इनटू बैलेंस, ये सिचुएशन बैलेंस की तरफ मूवमेंट कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, हार्मनी योर एनर्जी, आपकी एनर्जी में भी हार्मनी आ रही है, आपकी सिचुएशन में भी हार्मनी आ रही है, इसका देखने का नज़रिया बदल रहा है।
एंगर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर और गुस्से वाला रहा है, इसने बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, लेकिन अब जॉयफुल एनर्जी में आना चाहता है, आपके साथ एक जॉयफुल रिलेशनशिप निभाना चाहता है, ठीक है। विजडम गेन हो रहा है इस पर्सन को, ड्यूलिटी, किसी ड्यूलिटी से बाहर आ रहा है, कोई डबल सिचुएशन से, अगर इसके दिमाग में दो सिचुएशन एक साथ चलती थी कि अपनी फैमिली की भी सुने आपकी भी सुने, इसको पता है इसने इसको इसको एक को किसी को समझाना पड़ेगा सिचुएशन को बनाने के लिए, इसको पता है इसने काफ़ी टाइम आपको इग्नोर करा, काफ़ी टाइम इसने अपनी फैमिली की सुनने की कोशिश करी, अभी समझ चुका है फैमिली के लिए कुछ भी कर लेगा ना, या जो भी इसकी टॉक्सिक सिचुएशन है उसके लिए कुछ भी कर लेगा, तो उसके लिए वो इनफ नहीं रहेगा, उसको इसको थोड़ा सा उसकी तरफ डिफेंसिव होना पड़ेगा, अपनी अपनी ख्वाहिश बतानी पड़ेगी। कुछ ये फैमिली या जो भी टॉक्सिक सिचुएशन इसकी लाइफ में, ये उसके उससे उससे कम्प्लीटली बाहर निकल कर आएगा, किसी बर्डनसम सिचुएशन से ये बर्डन अपने ऊपर से उतारना चाह रहा है, क्योंकि लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में किसी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसको लग रहा है सिर्फ इसकी लाइफ में कोई नहीं है, सिर्फ ये परेशान है, ठीक है। ये खुद को परेशान कर कर ये लोगों को खुशियां नहीं दे सकता, ठीक है। ये खुद अपनी सेल्फ लव में आ रहा है, ये सबसे पहले आपको बात बता दूं, ये सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहा है आपकी वजह से, ये खुद को प्रायोरिटी देना सीख रहा है, क्योंकि ये प्रायोरिटी खुद को नहीं देता, लोगों को ऊपर रखता है, इसने सिर्फ आपको छोड़कर बाकी इसने अपनी ज़िंदगी में हर किसी के फैसले को ऊपर रखा, अपनी फैमिली के, अपने पेरेंट्स के, जिसने इसको पाला पोसा बड़ा करा, जो भी इसके ऊपर कंट्रोल करता है, इसने हमेशा उसकी सोच को ऊपर रखा अपने आप से, लेकिन अभी समझ चुका है कि किसी और की सोच ऊपर कब तक रख सकता है, अपनी खुशियों को कब तक ये ख़त्म कर सकता है, या कब तक अपनी खुशियों का गला घोट सकता है, इसको समझना पड़ेगा, इसको इस सेल्फ लव की एक एनर्जी में आ चुका है, ये जितना दूसरों को खुश रखना चाहता है, तो ये सोचता है मुझे भी खुद को इतना खुश रखने का हक है, क्योंकि जब मैं किसी को खुश रख सकता हूँ तो खुद को क्यों नहीं रख सकता, और इसकी खुशी क्या है आपके साथ, तो अब आपके लिए फाइट करने के लिए रेडी है सामने, अगर आपके लिए डिफेंसिव रहा है तो उसका परसेप्शन चेंज हुआ है, किसी और के लिए डिफेंसिव, जो टॉक्सिक सिचुएशन थी उसके लिए डिफेंसिव हुआ है, क्योंकि ये बायहोक को एक लवर की एनर्जी में है, आपके साथ एक लव रिलेशनशिप बनाना चाहता है, आपके साथ एक फैमिली देखता है, अपने अपने किड्स देखता है, अपनी लाइफ देखता है, तो इसका जो ड्रीम है उसको कम ट्रू करना चाहता है, आपकी तरफ आ रहा है, बर्डन सम सिचुएशन को ख़त्म करके समझ में आ गया है इसके पास इस ताले की चाबी सिर्फ इसके पास है, इसको खोलना पड़ेगा, अपने लिए इसको फाइट करनी पड़ेगी, इसको ये अपॉलॉजी लेकर आ रहा है, कोई प्रपोजल, कोई आपके लिए एक बिगनिंग लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन बहुत अरसा इसने गुजार दिया है ये डिसीजन मेकिंग करने में, बहुत टाइम हो सकता है आपका सेपरेशन हुआ, 1 साल 2 साल आप लोग का कभी रिलेशनशिप सही से बना ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहा, इसने कभी आपको सही तरीके से समझा नहीं, आज इसने हमेशा आपको गलत समझा, यहाँ पर लोगों की बात हो रही थी फर्स्ट एक रॉ में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका कान का कच्चा है, इसने बहुत ज़्यादा लोगों की सुनी आपकी सिचुएशन में, तो इसका नज़रिया बदल रहा है, परसेप्शन इसने आपको आपको परख कर, इसने आपको समझ कर, इसको तो देखने का सोच ही बदल गई कि नहीं, मैं जितना ये जितना आपको जानता है कोई पर्सन इसको उतना आपके बारे में नहीं बता सकता, ये कहीं भी गाइडेंस लेने चले जाए अब यूनिवर्स से गाइडेंस लेता है, तो यूनिवर्स इसको आपकी तरफ पुश कर रहा है, आपको कोई टेक्स्ट कॉल करना चाहता है, लेकिन बर्डनसम सिचुएशन को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है, ये बार बार इसके पास बार बार मौका नहीं रहेगा आपकी ज़िंदगी में आए और वापस चला जाए, ये बात समझ चुका है, बहुत ज़्यादा एंकर और इसके अंदर एंजाइटी रहती है, टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी बन जाती है, या कंट्रोल खुद को कर करके एक ऑब्सेसिव हो जाता है, फाइट करता है, फिर आर्ग्यूमेंट रहती है, आप लोगों के बीच चिड़चिड़ाहट रहती है, रिलेशनशिप में ये खत्म करके रहेगा ताकि बर्डन ना हो, तो ये आप लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट भी ना हो, कोई चिड़चिड़ पड़पड़ भी ना हो, ये चाहता है कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप हो, जो जैसा सब गुजारते हैं, इसके फ्रेंड्स गुजारते हैं, इसकी फैमिली में और भी लोग गुजारते हैं, तो मैं क्यों नहीं गुजार सकता, जिसको मैं चाहता हूँ उसको मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।